NIA घुसी कश्मीर में गद्दारों के घर और खोद निकाला आतंकियों का गड़ा खजाना। NIA की आर्थिक सर्जिकल स्ट्राइक, अब सो नहीं पाएंगे आतंक के सरगना, उनके मददगारों के घरों पर गिर रही है गाज। NIA ने जब्त की आतंक के मददगारों की संपत्ति। अब सरकार ने किया सीधे आतंक की जड़ पर वार। अब क्या करेगा पाकिस्तान? आज के वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरह NIA जम्मू कश्मीर में आतंक के पनाहगारों को नष्ट कर रहा है और साथ ही हाइब्रिड आतंकवादियों को भी ढूंढ ढूंढ कर सामने ला रहा है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए। NIA यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कश्मीर के आतंकवादियों और उनके मददगारों के खिलाफ एक बहुत बड़ा एक्शन ले लिया है। जी हाँ दोस्तों, इस बार सरकार किसी भी तरह से आतंकवादियों को छोड़ने के मूड में नहीं है। सरकार ने इस बार आतंकवाद को जड़ से खत्म करने का पूरा प्लान बना लिया है और इसीलिए सरकार ने कश्मीर में बड़े पैमाने पर आतंकवादी और उनकी मदद करने वालों के खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया है। असल में जब भी आतंकवादी जम्मू कश्मीर के इलाके की किसी बड़ी घटना को अंजाम देते हैं तो वो पहले सीमा पार करके देश की सीमा में एंटर करते हैं। उसके बाद वो यहाँ के लोकल मददगारों की मदद से घटना को अंजाम देते हैं। उसके बाद उनके मददगार ही उन्हें यहाँ छिपाने में मदद करते हैं। ये देश के वो गद्दार हैं जो कि देश का खाते हैं और वफादारी दुश्मन देश से निभाते हैं। लेकिन अब इन गद्दारों की खैर नहीं है क्योंकि सरकार ने इन पर शिकंजा कसने की तैयारी कर दी है, जिसके तहत एक के बाद एक आतंकवादी और उनके मददगारों की संपत्तियां, ऐसा भी तो लगता है ना आतंकवाद फैलाने में, तो संपत्तियां जब्त की जा रही है। NIA ने 70 से अधिक जगहों पर छापेमारी की है और जिन लोगों ने भी आतंकवादियों की मदद करके अपनी संपत्ति बनाई है, पैसे की लालच में गद्दारी की अपनी मिट्टी से उनकी दुकानों और मकानों पर ताले जड़ दिए हैं। NIA ने अनंतनाग, पुलवामा, शोपियां और कई जिलों में काफी बड़े लेवल पर छापेमारी की है, रेड मारी है। इतना ही नहीं, सेना ने काफी बड़े पैमाने पर हाइब्रिड आतंकवादियों को भी गिरफ्तार किया है। यह हाइब्रिड आतंकवादी देश में कई नए आतंकी संगठन तैयार करने की कोशिश में लगे हुए थे, इन्हीं पैसों को इस्तेमाल करके, बॉर्डर पार से आए पैसों को इस्तेमाल करके। अगर आप सोच रहे हैं कि हाइब्रिड आतंकवादी होते क्या है, तो देखिए, ये वैसे तो आम लोग ही होते हैं जो कि आम लोगों के साथ मिलकर रहते हैं। ये समाज में इतने घुल मिल कर रहते हैं कि कोई इनकी पहचान नहीं कर सकता। लेकिन जब इन्हें इनके आकाओं की तरफ से ऑर्डर मिलते हैं तो बड़ी बड़ी आतंकी घटनाओं को अंजाम देने से पीछे नहीं हटते। NIA ने इन हाइब्रिड आतंकवादियों के पास से स्टिकी बम, कई हथियार, ड्रग्स और दूसरे आपत्तिजनक सामान बरामद किए हैं। जांच में ये भी सामने आया कि पाकिस्तान से मदद प्राप्त आतंकी संगठन इन हाइब्रिड आतंकियों को हथियार भेजने के लिए ड्रोन की मदद लेते थे। पाकिस्तान में आतंक की दुकान चला रहे ये संगठन हाइब्रिड आतंकवादियों की फौज तैयार करने के लिए सोशल मीडिया का भी सहारा लेते हैं। ये लोग सोशल मीडिया पर ऐसे युवाओं की खोज करते हैं जिनमें पहले से सरकार और देश के प्रति गुस्सा और नफरत हो। उसके बाद उनका इस तरह से ब्रेन वॉश किया जाता है कि वो देश से गद्दारी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन अब इन सभी हाइब्रिड आतंकवादियों का अंत निकट आ चुका है क्योंकि अब NIA ने इन्हें अपने निशाने पर लेना शुरू कर दिया है। चलिए आपको बताते हैं कुछ उदाहरण जिससे आप खुद ही समझ जाएंगे कि कैसे NIA ने, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने, इन आतंकियों की नाक में दम कर रखा है। NIA ने अल उमर मुजाहिदीन के संस्थापक और मुख्य कमांडर मुश्ताक जरगर की श्रीनगर स्थित संपत्ति कुर्क कर ली है। जरगर को जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर के साथ ही कांधार हाईजैक्स में चुरा लिया गया था। आतंकी जरगर 1989 में पूर्व गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रुबैया सईद के अपहरण में भी शामिल था। इसके बाद NIA ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी बशीर अहमद पीर की संपत्ति जब्त कर ली। यह आतंकी पिछले महीने पाकिस्तान में मारा गया था। NIA ने इससे एक दिन पहले हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी बासित रेशी की भी संपत्ति कुर्क की थी। गृह मंत्रालय ने हाल ही में पाकिस्तान में बासित रेशी को विध्वंसक गतिविधियों में शामिल होने और टारगेट किलिंग के लिए गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UPA के तहत एक नामित आतंकवादी घोषित किया था। NIA ने सोपोर शहर के डांगरपोरा इलाके में बासित रेशी की संपत्ति कुर्क की थी। एजेंसी का कहना है कि रेशी ने 18 अगस्त 2015 को सोपोर के पास तूजर शरीफ में एक पुलिस चौकी पर हमले की योजना बनाई और उसे अंजाम भी दिया, जिसमें एक पुलिसकर्मी और एक नागरिक की, आम कश्मीरी की मौत हो गई थी। इसके अलावा NIA ने पीर उर्फ इम्तियाज आलम की 1.5 कनाल लगभग
1000 गज से अधिक की जमीन जब्त की। एलओसी के जरिए कथित तौर पर जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की घुसपैठ का जिम्मा संभालने वाले पीर को आतंकवादी गतिविधियों में उसकी भूमिका के लिए पिछले साल 4 अक्टूबर को केंद्र द्वारा गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम यूपीए के तहत आतंकवादी घोषित किया गया था। पीर ने लश्कर ए तैयबा और दूसरे आतंकी संगठनों के प्रचार के लिए चलाए गए ऑनलाइन अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और साथ ही इसने पुराने आतंकवादियों को एकजुट करने के लिए चलाए जा रहे अभियान में भी भाग लिया था। दोस्तों, इस तरह से अब एनआईए ने आतंक को जड़ से समाप्त करने का बीड़ा अपने सर ले लिया है, क्योंकि भारत सरकार भी समझ चुकी है कि अगर आतंक को जड़ से खत्म करना है तो पहले उसको सहारा देने वाली, पैसों से, धन से सहारा देने वाली शाखाओं को काटना होगा। क्योंकि जब पाकिस्तान से आने वाले आतंकवादियों को देश के गद्दारों से मदद मिलनी बंद हो जाएगी तो अपने आप ही उनकी गतिविधि में कमी आ जाएगी, खत्म हो जाएगी। अब सरकार ने काम एनआईए को सौंप दिया है। चलिए अब आपको एनआईए के बारे में भी बता देते हैं कि सरकार की कौन सी संस्था है और ये काम कैसे करती है। एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी या राष्ट्रीय जांच एजेंसी एक सरकारी जांच संस्था है। देश में बढ़ते आतंकवाद को खत्म करने और देश विरोधी ताकतों पर लगाम लगाने के लिए एनआईए का गठन किया गया था। वर्ष 2008 में मुंबई पर हुआ हमला, इस आतंकवादी हमले के बाद ऐसे जांच एजेंसी की सख्त जरूरत महसूस हुई जो केंद्र सरकार के अधीन रहकर आतंकवादी गतिविधियों पर नजर रख सके और ऐसी घटनाओं की जांच करने के साथ उनको समय रहते नाकाम करने की कुव्वत भी रखे। एनआईए का गठन आतंकवाद को धन उपलब्ध कराने पर लगाम लगाने, आतंकी हमलों की घटना, उससे जुड़े लोगों की जांच करना। एनआईए का काम देश में आतंकवादी गतिविधियों को रोकना और भारत में आतंकवाद को समाप्त करना है। गोल इसका उद्देश्य है। भारत सरकार से इस संस्था को कई विशेष अधिकार मिले हुए हैं। इसमें आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े लोगों पर ठोस कार्रवाई करके उनकी संपत्ति तक सीज करना और उस व्यक्ति या संगठन को आतंकवादी घोषित करना शामिल है। इस संस्था के अंदर राज्य सरकार को इंटरफेयर करने का हक नहीं है। एनआईए का हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में है और हैदराबाद, गुवाहाटी, कोच्चि, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, जयपुर, जम्मू में इसकी कई ब्रांचेस मौजूद हैं। और अब इस एजेंसी के निशाने पर कश्मीर के आतंकवादी उनके मददगार आ चुके हैं। ऐसे में आतंकवाद के सरगनाओं के रातों की नींद हो चुकी है कि अभी तक वो भारत में अपने दोस्तों की मदद से आराम से अपने सभी मिशंस को अंजाम दे रहे थे, लेकिन अब देश के छिपे गद्दार भी उनकी मदद करने से हिचकिचाएंगे नहीं, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया तो उनके किए की सजा उनके पूरे परिवार को मिल सकती है और कोई भी शख्स कभी ऐसा नहीं चाहेगा। इसीलिए अब कश्मीर से आतंक का सफाया होना लगभग तय हो चुका है, क्योंकि अब भारत सरकार ने आतंक के ऊपर चौतरफा वार करना जो शुरू कर दिया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत सरकार का कदम आतंक पर लगाम लगाने में कामयाब हो पाएगा? क्या इस प्रकार से फाइनेंशियल जड़ों को काटना आतंकवाद की भारत को मुनाफा देगा? हमें तो लगता है यही सही तरीका था और बहुत पहले ये कर दिया जाना चाहिए था। आपके क्या विचार हैं नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और पूरे देश में इस खबर को फैलाने के लिए इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। तब फिर मिलते हैं एक और लेटेस्ट खबर के साथ। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंदर बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।